خلصت زي تعب ستورج ثاني. डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। ये टेंस भी बहुत मसला बना हुआ है स्टूडेंट के लिए, लेकिन सियाने कहते हैं अ पिक्चर इज वर्थ देन 1000 वर्ड। एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है। तो इसलिए टेंस की भी मैंने एक तस्वीर बनाई है। तस्वीर के जरिए स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अ ट्री ऑफ टेंस, एक दरख्त की शक्ल में मैंने इसको बनाया है। ये दरख्त की टेंस जो है किस ज़बान का लफ्ज़ है? टेंस लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है टाइम। टेम्पस से निकला है, लैटिन ज़बान टेम्पस से निकला है जिसका मीनिंग है टाइम। मगर किस चीज़ का टाइम, किस चीज़ का वक्त? हाँ, जो बातें हम करते हैं, जो लिखते हैं, जो लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, वो काम हर जुमले में हम वर्ब बयान करते हैं। वर्ब जो है ये बैकबोन ऑफ द सेंटेंस है। वर्ब के बगैर जुमला नहीं बन सकता। तो ये टेंस जो है ये वर्ब का टाइम बताता है, यानी टाइम ऑफ वर्बल एक्शन। तो टेंस का मतलब हो गया टाइम ऑफ वर्बल एक्शन। हम जो बातें करते हैं उसका टाइम बताना भी ज़रूरी है। तो टेंस को मैंने एक ट्री की शक्ल में पेश किया है स्टूडेंट के लिए, ताकि वो आसानी से समझ सके। इस ट्री का नाम है टेंस, यानी टाइम ऑफ वर्बल एक्शन। इसकी 3 बुनियादी शाखें हैं। टेंस की 3 बुनियादी शाखें कौन कौन सी है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फिर हर एक शाख 4 शाख में तकसीम है, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 ज़रब 4 इज इक्वल टू 12। 12 टेंसेस हैं। सबसे पहले इसका नाम सीखना जरूरी है कि वो कौन कौन से टेंस है। एक शाख का नाम है, बुनियादी शाख का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का पास्ट और तीसरे का फ्यूचर। अब इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ हम इसकी जो सब ब्रांचेस हैं, ज़ेली शाखें, वो लगाते हैं तो ये 12 बन जाएंगे। किस तरह? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह मुस्तकबिल की भी चाल, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये टेंस को हम क्या करेंगे? टेंस से हम सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस क्या है? हम टेंस से क्या बनाएंगे? सेंटेंसेस बनाएंगे। जो जितनी भी सेंटेंसेस हैं इसमें टेंस का इस्तेमाल होता है। तो सेंटेंस का व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। बेहतरीन यानी डेफिनेशन सेंटेंस का, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। सिस्टमेटिकली अरेंज्ड ये बहुत अहम लफ्ज है। अगर सिस्टमेटिकली अरेंज ना हो, आप ग्रुप भी बनाएं तो जुमला नहीं कहलाता। एंड गिव फुल मीनिंग और मुकम्मल मानी दे उसको जुमला कहते हैं। सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट क्या है? इंग्लिश सेंटेंस का एस प्लस एच वी प्लस वी प्लस ओ। एस का मतलब है सब्जेक्ट, काम करने वाला। एच वी हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब फेल जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। ये इंग्लिश का मुकम्मल सेंटेंस है। दूसरे जितनी भी सेंटेंसेस हैं वो इसी में रद्द बदल करके आगे पीछे या लफ्ज इजाफा करके हम दूसरे सेंटेंसेस बनाते हैं। बस ये बुनियादी सेंटेंस है। अब मैं आपको अहम पॉइंट्स बताता हूँ जो एक टेंस सीखने के लिए ज़रूरी है। वो अहम पॉइंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, वर्ब फॉर्म। सेंटेंस में किस टेंस में किस वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होता है ये सीखना ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स, हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं जो कि वर्ब का सब ब्रांच है, एक ज़ेली शाख है। तो हेल्पिंग वर्ब को सीखना पड़ेगा। और उर्दू की पहचान, यानी अगर आप ये जुमला
उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो वो किस तरह बन जाएगा। और इसके अलावा अहम पॉइंट्स जो मैं आपको टेंसेस के मुतालिक बताऊं, 6 टेंसेस में, कंटिन्यूअस टेंसेस में सिर्फ एक ही फॉर्म इस्तेमाल होता है। वो कौन सा फॉर्म है? वो आईएनजी फॉर्म है, जैसे वॉकिंग, गोइंग, कमिंग, सिटिंग वगैरह वगैरह। और परफेक्ट जितनी भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इंडेफिनिट टेंस, ये 3 जो बाकी बचते हैं इसकी अलग अलग जो है वो फॉर्म है और अलग अलग इसकी हेल्पिंग वर्ब है। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होता है, फर्स्ट का और एस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट में भी 2 फॉर्म का इस्तेमाल होता है, सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म का, और जब इसको इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में चेंज करते हैं तो सेकंड फॉर्म चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, उसी फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ये फॉर्म है। और इसके अलावा ये जो टेबल मैंने बनाया है आपकी आसानी के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सारे टेंसेस 12 के 12 टेंसेस इस एक डायग्राम में हल हैं, जो मैंने बच्चों के लिए बनाया भी है, अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास में लगाया है। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 12 टेंसेस सिर्फ एक सफ़े पर सीख सकते हैं। तो देखो इसका तरीक़ेकार किस तरह है। हम जुमले में अब इन चीज़ों को लगाते हैं। सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सब्जेक्ट में यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन आता है। नाउन प्रोनाउन की बात फिर क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर ये यहाँ पर वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल होता है, जो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ टेंसेस में मुख्तलिफ किस्म के फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। ये ऑब्जेक्ट पर भी नाउन और प्रोनाउन आता है, यानी यहाँ पर भी नाउन प्लस प्रोनाउन। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है मसलन इज और एम वगैरह या डू डज। यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये भी मैं आपको बताऊं कि वर्ब के 6 फॉर्म्स हैं, जिस पर मैं अलहदा एक पीरियड पेश करूंगा, वर्ड पेश करूंगा और आपको फॉर्म्स के बारे में, वर्ब फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। वर्ब जो है वो मैंने आपको बताया भी कि ये इंग्लिश का बुनियादी लफ्ज़ है, इसके बगैर जुमला नहीं बन सकता और सारा मैसेज जो है वो वर्ब देता है जुमले में। तो वर्ब फॉर्म सीखना ज़रूरी है, वर्ब सीखना ज़रूरी है। इंग्लिश की स्टूडेंट के लिए वर्ब सीखना बहुत अहम है। तो अब देखो इसका उर्दू पहचान किस तरह होगी। प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का है, और पास्ट का तब। जिस जुमले की आखिर में है आ जाए वो हाल का जुमला तस्वर होगा, और जिस जुमले के आखिर में ता या अलफ, जैसे गिया, गिया था या अलफ आ जाए तो वो पास्ट का जुमला होगा। और जिस जुमले के आखिर में गा आ जाए तो वो क्या होगा? फ्यूचर का जुमला तस्वर होगा। अभी इसको जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का या एस या ईएस फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होते हैं? इसके साथ सादा जुमले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब हम इसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ डू का इस्तेमाल होता है और एस या ईएस फॉर्म के साथ डस का इस्तेमाल होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। कंटिन्यूअस जितनी भी टेंसेस हैं, 6 टेंसेस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चीज हो गए। इंसान में आईएनजी का इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको अभी फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। कंटिन्यूअस इज और एम, इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और प्लूरल के साथ, इस सिंगुलर के साथ और आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है। अभी हम जुमले करेंगे फिर उसमें पता चलेगा। थर्ड यानी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। कंटिन्यूअस जैसे मैंने आपको बताया सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। इसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब इसका वाज वर्ब है। वाज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। विल भी इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो थर्ड फॉर्म हैज और हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। और पास्ट परफेक्ट के साथ भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और इसमें जो है हैड हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। विल हैव इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। हैज बीन और हैव बीन इसके हेल्पिंग वर्ब है। हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। हैड बीन जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, और विल हैव बीन जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है। तो हाँ, ये इसके हेल्पिंग वर्ब फॉर्म है। अब इसकी चंद जुमले करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको फॉर्म्स बताऊं कि फॉर्म्स एक वर्ब की 6 फॉर्म्स होती हैं, बनती हैं। और बी जो है वो वाहिद वर्ब है जिसकी 7 फॉर्म है, 7 फॉर्म बी है, 7 फॉर्म्स, एंड along with बी 8 फॉर्म्स रहती हैं। बाकी जितने भी वर्ब हैं उसकी 6 फॉर्म्स हैं, और 6 फॉर्म कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ बोर्ड पर बताता हूँ। मसलन एक मिसाल लेते हैं, कट, वॉक, शट। कट, वॉक, शट, ये 3 वर्ब के एग्जाम्पल मैंने ली। अब इसकी जो है वर्ब फॉर्म बताते हैं कि कौन। कट, 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 कटिंग, कट्स, फिर कट। 1 2 3 4 5 6 इसके हो गए। अब इसके देखते हैं। वॉक्ड, ये वॉक्ड प्रोनाउंस किया जाता है ईडी के साथ, के साथ। जब ईडी का इजाफा हो जाए, के साथ ईडी टी प्रोनाउंस होता है। टी का आवाज निकालना होगा। वॉक्ड, वॉक्ड, वॉकिंग, वॉक्स, और वॉक। शट, शट, शट,
shirting, shirts, our shirt। ये 6 फॉर्म्स जो है ये टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। किसी में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, किसी में चौथा, किसी में पांचवा, किसी में छठा। ये देखो इसकी तीनों एक जैसी हैं। इसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। इरेगुलर वर्ब मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ एक और मिसाल इरेगुलर वर्ब का दे दूँ। गो, इसका दूसरा होगा वेंट, तीसरा होगा गॉन, चौथा होगा गोइंग, पांचवा होगा गोस और छठा होगा गो। अब देखो ये इसमें तो 3 फॉर्म बल्कि 4 फॉर्म्स में सिमिलरिटी है। इसको ग्रामर में सिंक्रेटिज्म कहते हैं। ये सिमिलरिटी है, एक ही जैसे है सब फॉर्म। कट 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 कट, इधर शट 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 शट। इसमें जो है 2 है, बाकी मुख्तलिफ है लेकिन 2 है। ये 2 सिंक्रेटिज्म ये फ्यूचर में इस्तेमाल होगा, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा। इसलिए इसको यानी स्पेल तो एक जैसी है लेकिन फॉर्म मुख्तलिफ है। ये फ्यूचर के साथ इस्तेमाल होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका मीनिंग वो जाता है और ये जाएगा। ये इंटेंशन है और ये टेंस, ये समझना जरूर। अब ये 6 टेंसेस मैंने आपको टेबल बता दिया कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की टेंसेस के साथ मुख्तलिफ किस्म की ये वर्क फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। ये नोट करना ज़रूरी है। हमें बताया गया था कि सिर्फ 3 फॉर्म है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के मुताबिक हर वर्क के कितने फॉर्म हैं? 6 फॉर्म्स हैं मॉडर्न ग्रामर में। पुरानी ग्रामर में, ट्रेडिशनल ग्रामर में 3 फॉर्म बताते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड या गो एंड गॉन। ये गोइंग पे चीज है, ये गोइंग भी इसी से निकला है ना, ये गोज भी इसी से निकला है। तो फिर ये क्या है? ये भी फॉर्म है। मॉडर्न ग्रामर ने ये बता दिया कि इसके 6 फॉर्म्स हैं और 6 फॉर्म में ये नोट करना भी जरूरी है कि इसमें से टेंस फॉर्म, और नॉन टेंस्ड फॉर्म्स। हाँ, इसमें टेंस फॉर्म्स कौन से हैं और नॉन टेंस फॉर्म का और कौन से हैं, ये भी मॉडर्न ग्रामर में ये बताया गया है, ट्रेडिशनल में नहीं था। तो टेंस फॉर्म गो, वेंट, गो वेंट और गोज, ये वाला ये टेंस फॉर्म्स में आते हैं। ये नॉन टेंस फॉर्म में आते हैं गॉन, गोइंग और विल गो जो लगता है। इसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है, इसको बेस फॉर्म भी कहा जाता है। अब इसमें क्या ये नॉन टेंस और टेंस फॉर्म में क्यों तकसीम है? ये गॉन और गोइंग और विल गो ये नॉन टेंस में इसलिए आते हैं। ये गोइंग और गॉन जो है ये वर्ब के अलावा नाउन और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं, इसलिए इनको नॉन टेंस फॉर्म में रखा गया है। ये वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और नाउन का काम भी करते हैं। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ।
ये ट्री का स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका जो है फोटो स्टेट भी निकाल सकते हैं। इसमें सारा वो चीज़ जो है इब्तिदा में दर्ज था। अब मैं आपको बताता हूँ ये नॉन टेंस फॉर्म और टेंस फॉर्म का। मसलन वॉकिंग, और थर्ड फॉर्म मसलन गॉन। ये किस तरह नाउन का या एडजेक्टिव का काम करते हैं। मसलन आई एम वॉकिंग, इसमें ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया इस जुमले में। अब इस जुमले को देखो, वॉकिंग इज गुड फॉर डाइजेशन। वॉकिंग इज गुड फॉर डाइजेशन। अब यहाँ वॉकिंग का मतलब है पैदल चलना, तो इधर ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ। सब्जेक्ट पोजीशन पर मैंने आपको बताया था कि यह नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तो यहाँ पर इसने नाउन का काम किया, इसलिए इनको नॉन टेंस फॉर्म में रखा गया है। ये वर्ब का काम भी करते हैं, बाज़ औक़ात ये नाउन का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। मसलन ही disturbed the sleeping child। उसने सोते हुए बच्ची को डिस्टर्ब किया। सोते हुए बच्ची को इधर इधर इसने एडजेक्टिव का काम किया। अब ये थर्ड फॉर्म जो है मसलन वॉकिंग के अलावा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको भी कहते हैं, इसको जेरंड भी कहते हैं। जेरंड और पार्टिसिपल का क्या मतलब है, वो लफ्ज जो वर्ब के अलावा नाउन और एडजेक्टिव का काम भी दे उसको जेरंड या पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो अब इसको एक और मिसाल थर्ड फॉर्म का देता हूँ। He is walking with broken leg। He is walking with broken leg। ये broken थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ इसने एडजेक्टिव का काम किया, तो इस वजह से इसको नॉन टेंस फॉर्म में रखा गया था। उधर जो मैं वर्ब फॉर्म बता रहा था, इस वजह से इसको ये टेंस फॉर्म में इसलिए नहीं नॉन टेंस फॉर्म में है कि वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और नाउन का किरदार भी अदा करते हैं। तो बस इतना काफ़ी है आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मतलब कापी में इसी तरह बनाओ जिस तरह मैंने बनाया है। इसको मैं चेक करूँगा और इसके साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, बाय बाय।